साल में मोदी तो कुछ ना अच्छे काम किए होंगे। कुछ नहीं अच्छा काम किया। ये हमारी भूल कमल का फूल। राम राज लेकर के आ गए। राम राज नहीं गधैया लेके आ रहे। मोदी का जो कार्यकाल है वो टोटल जुमलेबाजी का रहा है। बिल्किस बानो के हत्यारों को तुमने पकड़ा और छोड़ दिया गया। 5 किलो राशन और लक्ष्यदार भाषण, अब समाप्त होना चाहिए इनका शासन, ये हमारा नारा। 435 रुपए का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के समय में, अब 1160 रुपए का दिल रहे हैं। विकास क्या विकास बोल रहा है, मुझको समझाओ। विकास मेरे समझ में नहीं आता। 10 साल कार्यकाल से केवल मोदी जी, उनके चमचे और उद्योगपति खुश हैं, बाकी देश जनता 5 किलो राशन पर जो है गुजारा कर रही है। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ये अभी तक जितने भी स्किल इंडिया और ये वो इंडिया इससे केवल फंड की इन्होंने चोरी की है। आप समझ, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, वीडियो क्लिपिंग, ब्लैकमेलिंग करना, तो ये सब मोदी और योगी क्यों देख नहीं रहे हैं? अरे यार, जिसकी माँ मर जाती है वो दाह संस्कार में नहीं जाता, केवल दर्शन करके चला आता। भाजपा की तरह जो है भाड़े के टट्टू नहीं है, ये भाड़े के टट्टू नहीं है। मैं हूं अब्दुल्ला अजीज और आप देख रहे हैं टेली हिंद। इस वक्त इलाहाबाद में है और कुछ ही देरों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ पे इलाहाबाद में पहुंचने वाली है। लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कितना जो है असर पड़ने वाला है 2024 लोकसभा इलेक्शन पे। क्या मुद्दा होंगे आप लोगों के 2024 इलेक्शन पे? भाई मुद्दा तो हमारा यही है कि हमारी भूल कमल का फूल, और बेरोजगारी हटे, न्याय मिले, जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोकथाम हो। इसलिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं और कांग्रेस की सरकार लाएंगे, फिर से विकास होगा, गांव में खुशहाली आएगी। यही हमारी गुजारिश है जनता से भी कि बदलाव होना चाहिए और होके रहेगा इस बार, क्योंकि हमारी भूल कमल की फूल। काहे के लिए बदलाव चाहिए? 10 साल के कार्यकाल से खुश नहीं है? आप प्रसन्न है 10 साल के कार्यकाल से? जनता प्रसन्न है? कोई आदमी प्रसन्न हो तो बताइए। तालियां बजाने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। अगर कुछ काम करके दिखाइए तो ठीक है। इस समय जो है उत्तर प्रदेश में आज पुलिस की भर्ती है, पुलिस की भर्ती में जो है लगभग जो है करीब 65 लाख से ज्यादा लोग फार्म भरे हैं। 65 लाख इंटू 400 आप कर लीजिए, इतना आ गया है कि एक एक पद के लिए 50,000 लोग आवेदन किए हैं, एक पद के लिए। आप बताइए कौन सा रोजगार का गारंटी है? मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात कहते हैं, हर साल मिल तो रहा है। शुरू हो 10 साल में अगर हर साल 2 करोड़ कहे तो कितना करोड़ मिलना चाहिए? तो शुरू हो गया है। कहाँ, अब तो खत्म होने वाला है। मंदिर बन गया है। अब मंदिर तो बनेगा ही, मंदिर क्यों नहीं बनेगा भाई? मंदिर तो हमारी आस्था केंद्र है। मंदिर आप जगह जगह घर घर बनवाइए, लेकिन एक परिवार से जो रोजगार पाएगा उसका परिवार पूरे परिवार को संभालता है। जो रोजगार पाता है वह व्यक्ति जो बेकार है उससे आप पूछिए जो बेरोजगार है। राशन तो मिल रहा है ना? 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा भैया। ये तो आप गुलामी वाली एक आप अमरीश पुरी पिक्चर देखे होंगे कि पहले आप इनको राशन दीजिए, बाद में गुलाम तो बना ही लेंगे। तो भैया वो चीज नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। भारत चाइना को लाल आंख दिखा रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। भैया जाइए ना, उत्तराखंड जाइए जहाँ चाइना बॉर्डर है, कहाँ तक घुसे आप खुद देख के आइए। आप तो मीडिया है, आप कहाँ नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं देखने जा रहे हैं? देख के बताइए ना कहाँ तक पहुँचे हैं, तब समझ में आएगा। हम आप चाहे जितना चिल्ला लेंगे, दिखाया बताया वही जाएगा जो आप चाहेंगे, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है चाचा, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं? कोई कुछ नहीं है। कुछ काहे खुश नहीं है? बेरोजगारी, महंगाई। अरे तो 10 साल में कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। क्या काम किए होंगे? बेरोजगारी काम होता है, महंगाई है, और जो है हर आदमी हर तरीके से त्रस्त है, तो क्या काम है? और रहा उसकी बात भाई, चलिए, क्या लगता है कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? मोदी 10 साल कार्यकाल से केवल मोदी जी, उनके चमचे और उद्योगपति खुश हैं, बाकी देश जनता 5 किलो राशन पर जो है गुजारा कर रही है। 5 किलो राशन और लक्ष्यदार भाषण, अब समाप्त होना चाहिए इनका शासन, ये हमारा नारा। मंदिर बन गया है, अब घंटा बजाइए। मन का मंदिर साफ होना चाहिए। इनका मन जो है गंदा है, इसलिए इनको हटाने की जरूरत है। इनका मन गंदा है, मंदिर तो हर मन मेरा मंदिर और मन मेरी पूजा, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर है। तो मंदिर
और मस्जिद से मतलब नहीं है। केवल इनके उद्योगपति और इनके चमचे जो हैं, चाहे जिस पार्टी में इनके चमचे हों, जब फल फूल जाते हैं तोड़ के इनकी पार्टी में मिल जाते हैं और वो उनको मिला कर जो है खुश कर देते हैं। देश का युवा कह रहा है जो राम को लाएंगे, देश की युवा कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको ला। तो राम को दशरथ ले आए थे, ये नहीं लाए। राम को राजा दशरथ ले आए थे, तो दशरथ लाए थे, हम लोग दशरथ वही राम राज्य ले आएंगे, दशरथ को लाएंगे। इनको हटाएंगे, इनको हटाने के लिए हम लोग खड़े हैं। अधिवक्ता है, बहुत अधिवक्ता यहाँ आए हुए हैं, जनपद के अधिवक्ता है। वो तो कह रहे हैं कि अब इस बार 400 पार। वो 400 पार होता है तो तोड़ तोड़ के लोगों को मिलाते नहीं, क्या तोड़ तोड़ के अपनी पार्टियों में लोगों को मिलाते नहीं। अगर 400 पार होता है, एक एक सीट के लाले पड़े हुए हैं, एक एक सीट लाले पड़े हुए हैं, तोड़ तोड़ मिला रहे हैं और एक एक सीट लाले पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर चुनाव की घोषणा के बाद सारी पार्टियां चुनाव का विरोध कर दें कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, देखूं फिर उसके बाद में मोदी जो 400 से पार का आंकड़ा दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? सपना देख रहे हैं क्या? हवा महल बना रहे हैं, बालू की किला? अरे विकास बोल रहा है, विकास। विकास क्या विकास बोल रहा है? मुझको समझाओ, विकास मेरे समझ में नहीं आता। मंदिर बन गया, अब मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, उससे विकास हो गया गरीबों का? तुमने सारा निजीकरण कर दिया, कितनों को रोजगार दिया? राम राज लेकर के आ गए। राम राज ने गधैया लेके आ रहे। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो 435 रुपए का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के समय में, अब 1160 रुपए का दिल रहे हैं। 10 साल में मोदी तो कुछ ना अच्छे काम किए होंगे। कुछ नहीं अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ कि मणिपुर में जाके एको दिन आंसू बहाने गए हैं? बिल्किस बानो के हत्यारों को तुमने पकड़ा और छोड़ दिया गया है, उनके साथ क्यों नहीं न्याय दिलाते हो? वो तो कह रहे हैं हमारे राज्य में बलात्कारी हत्यारे सब मिट्टी में मिल गए। आए दिन योगी भी बड़ा दम भरते हैं। मैं कह रहा हूँ आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, वीडियो क्लिपिंग, ब्लैकमेलिंग करना, तो ये सब मोदी और योगी क्यों देख नहीं रहे हैं? क्या कान आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं? बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है 24 इलेक्शन में। बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। हम कहते हैं कि इन्होंने जो निजीकरण करके सब अडानी को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं और इन्होंने रोजगार समाचार जो निकलता था वो बंद हो गया। आज जो युवा लोगों को माँ बाप शिक्षा अच्छी देखते हैं कि मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी, पढ़ने लिखने के बाद वो बेचारा सड़क ठोकर खाता है। वो कह रहे हैं कि एक मौका और दे दो, तुम्हारे वादे एक मौका कैसे दे दें? अरे हम कहते हैं मोदी को जिसकी अरे यार जिसकी माँ मर जाती है वो दाह संस्कार में नहीं जाता, केवल दर्शन करके चला आता है। ऐसे आदमी को कह रहे हो संस्कारी आदमी है? ऐसे आदमी को संस्कारी कहते हो आप? मैं नहीं कहता हूँ, वो खुद कहते हैं संस्कारी पार्टी है ये। कहाँ संस्कारी पार्टी है? संस्कारी पार्टी नहीं है, भुलावे में भी मत रहना, समझे कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि न्याय यात्रा का कितना जो है फायदा दिख रहा है? न्याय यात्रा का फायदा दिख रहा है ये कि जो असली कांग्रेस को चाहने वालों का ये हुजूम है और भाजपा के साथ, भाजपा की तरह जो है भाड़े के टट्टू नहीं है ये भाड़े के टट्टू नहीं है, ये कांग्रेस से चाहते लोगों का है। क्या लगता है कि बदलाव होगा या तीसरी मर्तबा बीजेपी? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, बहुमत किसी को नहीं आएगा। मोदी जो है लुढ़क जाएंगे, जो 400 के पार का आंकड़ा दम भरते हैं ना, 150 के नीचे रहेंगे, लुढ़क जाएंगे। हाय 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 करम पीटते रह जाएंगे। लेकिन बिहार से तो खेला शुरू हो गया है। बिहार से खेला नहीं शुरू हुआ है। इन्होंने तुमने तो नीतीश को छोड़ा कि जाओ उनको तोड़ो, और जब देखा कि नीतीश से नहीं टूट रहा है राजद, नीतीश बिहार के लोग नहीं टूट रहे हैं, तो तुम चले गए अपने पुराने उसमें नीतीश। तो ये क्या है? ये छल छलावा है। ईडी की जांच करा लो, सबको दबा लो, सबको कब्जे में कर लो। और मोदी जी ने क्या करा? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फंड था उस पे तुम प्रतिबंध लगा रहे हो ताकि वो चुनाव न लड़ पाए हैं।
चलिए, क्या लगता है अंकल की 10 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश है मोदी जी के? मोदी का जो कार्यकाल है वो टोटल जुमलेबाजी का रहा है। आप देख रहे हैं कि इनका केवल प्रचार तंत्र काम कर रहा है। ये अभी तक जितने भी स्किल इंडिया और ये वो इंडिया इससे केवल फंड की इन्होंने चोरी की है, आप समझिए। और देश का आप समझिए कि लगभग 60 से 70% धन को इन्होंने इधर उधर कर दिया। और आम आदमी आज भारत का आप समझिए कि लगभग 90 करोड़ जनता वो गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। तो आप इसीलिए भारत में आए थे। यही आप जो है हमारे जो पूर्व जो है राजनेताओं ने जो आहुति दी, जो बलिदान दिया। और आज आप समझिए कि एक कहावत कही जा रही है कि सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने लूट लिया, लेकिन सत्य यह है कि सोने की चिड़िया को ये भाजपा सरकार 10 सालों में जितना लूटी है, इतना अभी तक 2000 सालों में भारत को नहीं लूटा गया, आप समझिए। तो अंकल आप अंकल ये बता दीजिए, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए कि नहीं मोदी जी के तरफ 15 लाख रुपया क्या देंगे? 15 पैसा नहीं देंगे हैं? बिल्कुल नहीं हैं? मोदी जी डरते किससे? 2 आदमी से। इनके 2 आदमी जिनसे डरते हैं वो है इनका बाप अरविंद केजरीवाल और अम्मा है इनकी ममता बनर्जी। है तुमने मेयर का चुनाव में कहा कि दिल्ली में मेयर भाजपा का बन जाए, लेकिन उससे तुम पंगा लेने गए तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवा दिया कि मनोनीत सदस्य मेयर को वोट नहीं देंगे। क्या किया? मत्था पीट लिया। एक ठेगने से आदमी से जूता खाए। ठीक है अंकल। तो ये इलाहाबाद की जनता थी जिनसे मैं बात कर रहा था। क्या कुछ सोचते हैं कि न्याय यात्रा का कितना ज्यादा असर पड़ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।